हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो कल का जो दोपहर को लेक्चर था इंग्लिश का, गूगल मीट पे जो लाइव लेक्चर चल रहा था, तो लेक्चर तो शायद से बराबर हुआ, लेकिन कुछ स्टूडेंट की तरफ से ये मैंने फीडबैक लिया कि उनको जो है वो वीडियो देखने में दिक्कत हो रहा था। शायद नेटवर्क का कुछ इशू है और गूगल मीट भी शायद बराबर से काम नहीं कर रहा है। तो नेटवर्क में कुछ इश्यूज़ होने की वजह से शायद मेरा स्क्रीन स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं हो रहा था। तो वापस मैंने वही लेक्चर सोचा आज मैं कंटिन्यू करूं और मैं आज डिटेल में आपको बताऊंगा उसी सेम लेक्चर के बारे में, जो कि 1 बजे स्टार्ट होने वाला है। इसका लिंक आपको पहले से ही यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गया होगा। इस बार मैंने गूगल मीट नहीं सिलेक्ट किया है बिकॉज गूगल मीट में नेटवर्क इशू हो रहा है और स्क्रीन सबके साथ शेयर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए इस बार मैंने लेक्चर शेड्यूल किया है यूट्यूब पे, और इसका जो लिंक है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्लिक कीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम पे ये वीडियो यूट्यूब पे दिखेगा, लाइव रहेगा। आप कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट पे लिख सकते हो अपना जो भी कुछ आपको डाउट आ रहा है, मैं रिप्लाई भी दे सकता हूँ। ओके, सो ये एक अच्छा सोल्यूशन है। तो लेक्चर था टेंस और वर्ब के ऊपर। एक्चुअली कल मैं टेंस और वर्ब समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इंग्लिश में वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसके ज़रिए हम एक्शन को डिफाइन करते हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिफाइंस एक्शन इन अ सेंटेंस। हमारे सेंटेंस में जहाँ पर एक्शन होता है, एक्शन यानी कि कोई भी काम किया जाता है, इसको हिंदी में हम क्रिया भी बोलते हैं। क्रिया, जब कोई काम होता है और वो जो काम वाला जो शब्द होता है उसको ही हम वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, राहुल प्ले क्रिकेट। अब इस पूरे सेंटेंस में प्ले एक ऐसा वर्ड है जो बता रहा है कि वो खेल रहा है, इसीलिए प्ले है हमारा वर्ब। अब बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें अलग अलग वर्ब का यूज़ होता है। ईट, प्ले, ड्रिंक, स्लीप, रीड, टाइप, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। अब वर्ब अकेला नहीं आता, वर्ब अपने साथ टेंस को लेकर आता है। अब टेंस क्या होता है? वर्ब किस क्रम में या किस ऑर्डर में परफॉर्म हो रहा है उसको हम लोग टेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग काल भी बोलते हैं। 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल को हम लोग इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं, वर्तमान को प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस। तो सेम हिंदी और मराठी के जैसे ही इंग्लिश में टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मतलब हमारा जो वर्ब हो रहा है वो तीनों में से किसी एक ऑर्डर में होता है। अगर वो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को लेते हैं हम, राहुल प्ले क्रिकेट। अगर ये हो रहा है तो मैं वर्ब के साथ आईएनजी लगाता हूँ, प्ले के साथ आईएनजी लगाऊंगा तो वो हो जाएगा प्लेइंग, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये बताता है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है। अगर मैं वर्ब के साथ ईडी लगाता हूँ, प्ले और ईडी, तो हो जाता है प्लेड, राहुल प्लेड क्रिकेट। तो ये बताता है कि ये खेल के हो चुका है भूतकाल। अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो वर्ब के स्टार्टिंग में अगर हम विल लगा दें तो वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। जैसे विल प्ले, राहुल विल प्ले क्रिकेट। तो ये बताता है कि फ्यूचर में, अभी तक वो खेला नहीं है, खेल के भी नहीं हुआ है, वो खेलने वाला है, जिसके लिए हम लगा रहे हैं विल। तो ये जो विल मैंने लगाया है इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। अब ये वर्ब के साथ डायरेक्ट नहीं लग रहा है, जैसे मैंने आईएनजी वर्ब के साथ लगाया था, वर्ब आईएनजी, तो पूरा एक वर्ड बन गया था, प्ले का प्लेइंग। तो इस वक्त कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था। प्ले के साथ ईडी लगाया तो वो हो गया प्लेड, पूरा एक वर्ड, वहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था। लेकिन जो फ्यूचर वाला टाइप है, फ्यूचर में जब हम वर्ब के साथ चेंज करते हैं तो वर्ब के साथ ना ही आईएनजी लग रहा है ना ही ईडी लग रहा है, वर्ब वैसा का वैसा ही है। जस्ट वर्ब के पहले हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं विल, और उसी वर्ड को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो वर्ब को बनने में मदद करता है, या वर्ब किस ऑर्डर में परफॉर्म हो रहा है, किस सीक्वेंस में परफॉर्म हो रहा है, उसको और डिटेल में बताता है। वैसे वर्ड को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो हमारे फ्यूचर वाले जो सेंटेंस है, फ्यूचर वाला जो सेंटेंस है, राहुल विल प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे विल जो है वो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, जो बताता है कि ये फ्यूचर में क्रिकेट खेलने वाला है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि टेंस 3 टाइप के होते हैं और टेंस हमेशा वर्ब के साथ काम करते हैं।
टेंस ना ही नाउन के साथ जाता है, ना ही प्रोनाउन के साथ जाता है, ना ही एडजेक्टिव के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ इसका रिलेशन है वर्ब के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ ही काम करता है। या तो ये वर्ब में कुछ चेंजेस कर देता है, या वर्ब के आगे या पीछे कोई वर्ड लगा देता है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो ये इतना सिंपल नहीं है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 3 टाइप बताया है, लेकिन आगे चल के इसी टेंस को 4 अलग टाइप्स में बांटा गया है। एक पहले तो हमारे पास बेसिक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आगे चल के इन्हीं तीनों को अलग अलग 4 हिस्सों में बांटा गया है। पास्ट 4 टाइप के हैं, प्रेजेंट 4 टाइप के हैं, फ्यूचर भी 4 टाइप के हैं। अब वो चारों टाइप कौन से हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहले होता है सिंपल। ओके, सिंपल सेंटेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। ओके, एक ये जो सेंटेंस होगा ये एकदम सिंपल होगा, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। दूसरा टाइप है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट में भी तीनों में आता है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का रूल ये है कि आपको तीनों सेंटेंस में, मतलब परफेक्ट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, तीनों में आपको वर्ब के साथ ईडी का यूज़ करना है। अब अगर आप वर्ब के साथ ईडी को यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से टेंस में है, क्या वो पास्ट में है, क्या वो प्रेजेंट में है, क्या वो फ्यूचर में है। तो उसको अलग करने के लिए वापस यहाँ पे काम आता है ऑक्सिलरी वर्ब। हैड, हैव, विल हैव। हैड लगाते हैं प्रेजेंट के लिए, हैड लगाते हैं पास्ट के लिए, हैव लगाते हैं प्रेजेंट के लिए, और विल हैव लगाते हैं फ्यूचर के लिए। और तीनों भी वर्ब के साथ ईडी लगता है। उसके बाद जो टाइप आता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस, मतलब कोई चीज़ कंटिन्यूस चल रही है, हो रही है। अब ये कंटिन्यूस भी 3 टाइप में है, कंटिन्यूस पास्ट, कंटिन्यूस प्रेजेंट, कंटिन्यूस फ्यूचर। अब कंटिन्यूस की खास बात यह है कि कंटिन्यूस के तीनों भी सेंटेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। जैसे परफेक्ट में ईडी लग रहा था, कंटिन्यूस में आईएनजी लगेगा। मतलब वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी, कोई भी वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी लगेगा। अब अगर आप तीनों में आईएनजी लगाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस को बिलोंग करता है, क्या वो पास्ट है, क्या वो प्रेजेंट है, क्या वो फ्यूचर है। तो उसको अलग से बताने के लिए यहाँ पे वापस हम यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का। तो पास्ट के लिए यूज़ होता है वॉज। क्या यूज़ होता है? वॉज। यस, अगर एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, किसी एक सामान के बारे में या किसी एक जन के बारे में बात हो रही है तो वॉज यूज़ होता है। अगर बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात हो रही है या एक से ज़्यादा जन के बारे में बात हो रही है तो यूज़ होता है वेर, WERE, वेर का यूज़ होता है। प्रेजेंट में हम लोग ईज का यूज़ करते हैं। अगर एक जन हो, सिंगल नाउन या सिंगल प्रोनाउन, तो हम ईज का यूज़ करते हैं। और अगर बहुत सारे नाउन हो तो हम लोग यूज़ करते हैं आर। और अगर मैं खुद के बारे में ही बात कर रहा हूँ तो हम यूज़ करते हैं आई एम। वेरी सिंपल। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में बहुत सिंपल होता है, आईएनजी तो है ही वर्ब के साथ, विल भी हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, विल भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा। अब हमारा जो लास्ट टाइप बाकी रह गया है वो 2 चीज़ को मिलाकर एक बनाया गया है, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस को मिलाकर इस नए टाइप को बनाया गया है। मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर। अब यहाँ पे जो है आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा कि थोड़े बहुत चीज़ें हम परफेक्ट से लेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें हम कंटिन्यूस से लेंगे। तो इस सेंटेंस में परफेक्ट से हमें हैड, हैव, विल हैव को उठाना है और कंटिन्यूस से हमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म को उठाना है। अब इसका खुद का भी कुछ होगा, तो जी हाँ, इसका खुद का होता है बीन। हैड बीन आईएनजी, हैव बीन आईएनजी, विल हैव बीन आईएनजी। अगर आप ये मैंने जो अभी आपको ये टेक्निक बताई, इससे आप 12 एक ही सेंटेंस को 12 अलग तरीके से लिख सकते हो। 3 टेंस, उसके अंदर 4 और पार्ट, मतलब 3 4 12। अभी मैंने आपको 12 अलग अलग तरीके बताए एक ही सेंटेंस को लिखने का। अब मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। टेक एग्जाम्पल, राहुल प्ले क्रिकेट, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अब इस सेंटेंस में वर्ब को पहले पहचानना है। वर्ब है हमारा प्ले।
अब जो भी चेंजेस होगा या तो प्ले के साथ होगा या प्ले के आसपास ही होगा। तो कैसे होगा, पहले हम सिंपल में जा रहे हैं और मेरा बोलने का सीक्वेंस होगा, पहले मैं पास्ट बोलूँगा, फिर प्रेजेंट बोलूँगा, फिर फ्यूचर बोलूँगा। तो सिंपल में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता रहा हूँ मैं। सेंटेंस होगा सिंपल में पास्ट, राहुल प्लेड क्रिकेट, ये हो गया मेरा सिंपल पास्ट। राहुल प्ले क्रिकेट, ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें मैंने वर्ब के साथ कोई भी चेंजेस नहीं किया है। पास्ट में क्या किया मैंने, वर्ब के साथ ईडी लगाया। पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही है, जस्ट वर्ब के साथ ईडी लगाया था पास्ट में। प्रेजेंट में जैसा सेंटेंस है वैसा का वैसा ही, वर्ब के साथ नो चेंजेस, राहुल प्ले क्रिकेट। फ्यूचर की बात करूं, राहुल विल प्ले क्रिकेट, वर्ब कुछ चेंजेस नहीं, उसके सामने सिर्फ लगाना है विल, राहुल विल प्ले क्रिकेट, सिंपल एंड ईजी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था परफेक्ट। अब परफेक्ट में मैंने बताया था कि सबके साथ ईडी लगेगा, राहुल प्लेड क्रिकेट, राहुल प्लेड क्रिकेट, राहुल प्लेड क्रिकेट। मैंने एक और चीज़ बताई थी कि पास्ट में हैड लगेगा, प्रेजेंट में हैव लगेगा और फ्यूचर में विल हैव लगेगा। तो सेंटेंस कुछ ऐसा होगा पास्ट का, परफेक्ट का, राहुल हैड प्लेड क्रिकेट, वेरी सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट कैसा होगा, राहुल हैव प्लेड क्रिकेट। फ्यूचर कैसा होगा, राहुल विल हैव प्लेड क्रिकेट, वेरी सिंपल, नो कंफ्यूजन। अब नेक्स्ट टाइप था कंटिन्यूस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तीनों भी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, प्लेइंग प्लेइंग प्लेइंग। और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वॉज, इज, विल बी। अब हमारे यहाँ पे एक ही नाउन है राहुल, इसके लिए पास्ट में वॉज यूज हो रहा है, प्रेजेंट में इज यूज हो रहा है और फ्यूचर में विल बी यूज होगा। सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, कंटिन्यूस पास्ट का सेंटेंस ऐसा होगा, राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल रहा था। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में सेंटेंस ऐसा होगा, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, वेरी सिंपल। फ्यूचर की बात करूं, राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सब टाइप था वो है परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हैड, हैव, विल हैव लेना है परफेक्ट से, आईएनजी 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 लेना है कंटिन्यूस। तो अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दो और बीच में बीन डाल दो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस ऐसा बनेगा, राहुल हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वेरी सिंपल। प्रेजेंट का सेंटेंस ऐसा बनेगा, राहुल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वेरी सिंपल। फ्यूचर का सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, राहुल विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। बहुत इजी तरीका है, अगर आप इस सिस्टमैटिक वे में मैंने जैसे बताया उस तरीके में अगर आप इस टेंस को याद करोगे, ग्रामर के बुक में बहुत लंबा चौड़ा लिखा होता है और इस तरीके से लिखा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है। और इंग्लिश बोलते वक्त भी व्हेन वी स्पीक इंग्लिश सबसे मेन रोल प्ले करता है वर्ब और टेंस का यूज़। तो मैंने आपको टेंस का यूज़ बता दिया है, एक ही सेंटेंस को 12 अलग अलग तरीके से कैसे बोला जाता है और किस वक्त किस तरीके से बोला जाता है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब आप दूसरे सेंटेंस में भी इस रूल को अप्लाई कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट आ रहा है, आपको कोई भी सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है राहुल प्ले क्रिकेट, आप दूसरा भी सेंटेंस ले सकते हो, रोहित प्ले फुटबॉल, सिर्फ रोहित चेंज हो रहा है, वर्ब वैसा का वैसा ही है। चलो वर्ब के साथ दूसरा सेंटेंस बताता हूँ मैं आपको, राम वॉक ऑन रोड। वॉक के साथ भी आप अलग अलग चेंजेस कर सकते हो क्योंकि वॉक आपका वर्ब है। ऐसे आप जो भी सेंटेंस बनाओगे या जो भी आपके पास सेंटेंस है दिमाग में आ रहा है उस सेंटेंस को लिखो और इन 12 टाइप में प्रैक्टिस करो जैसा मैंने बताया है। आप पूरा टेंस सीख जाओगे। जब आप 10-15 बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लोगे आपके दिमाग में पूरा टेंस बैठ जाएगा, किस वक्त किस तरीके से किस सेंटेंस को बोलना है आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ मेलबॉर्न एकेडमी के ग्रुप में फीडबैक दीजिए कि लेक्चर कैसा लगा। और
नेक्स्ट लेक्चर के बारे में मैं ग्रुप में ही आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट लेक्चर कब होने वाला है। हमारा वेब डिज़ाइनिंग का भी लेक्चर चल रहा है, तो उसके बारे में मैं आप अनाउंसमेंट जो है वो मेलबॉर्न एकेडमी के ग्रुप में करने वाला हूँ। और इस ग्रुप के बारे में बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। एक और बात है, हमारा खुद का ऐप भी है मेलबॉर्न एकेडमी का, तो मेलबॉर्न एकेडमी का ऐप प्लीज़ इंस्टॉल कीजिए। लिंक बार बार ग्रुप में शेयर हो रहा है, जो नए लोग ऐड हो रहे हैं उनके लिए मैं वापस शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेलबॉर्न एकेडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए। उसमें टेक्स्ट बुक, वीडियोस और कुछ गेम्स, सब कुछ आपको मिलेंगे। 1 to 12 स्टैंडर्ड ऐप पूरा रेडी है। कुछ सेक्शन के मटेरियल अभी तक नहीं आए हैं, कमिंग सून, जल्दी आ जाएंगे, उस पर अभी भी काम चालू है। एंड होप सो आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलेंगे अगले लेक्चर में।